गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी। आज हम बात करेंगे मम्स इन्फेक्शन के बारे में। पिछले महीने में मम्स के इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं और निरंतर रूप से आ रहे हैं, तो आज हम मम्स को डिस्कस करेंगे। मम्स एक तरह के संक्रमण है, फैमिली पैरामिक्सोवायरिडे ग्रुप का वायरस होता है मम्स, जिसकी वजह से यह संक्रमण होता है। यह इन्फेक्शन तीव्रता से फैलता है और आमतौर पे स्वयं सीमित होता है। मम्स इन्फेक्शन के जो प्रमुख लक्षण होते हैं उसमें होते हैं बुखार आना, बदन दर्द होना, उल्टियाँ होना, खांसी आना, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में कान के नीचे सूजन आना। 70% केसेस में यह सूजन दोनों तरफ होती है, कुछ केसेस में सिर्फ एक तरफ होती है। सूजन आना, खाने पीने में तकलीफ होना, तेज दर्द महसूस होना। मम्स इन्फेक्शन शरीर में और कई अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे दिमाग के बाहर परत होती है मेनिंजेस, उनको भी ये प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके प्रमुख लक्षण में बुखार, तेज सर दर्द, उल्टी होना, गर्दन में अकड़न होना, ये सारे लक्षण आते हैं। यह दिमाग के अंदर वाले हिस्से को भी इन्वॉल्व कर सकता है रेयर टू रेयर केसेस में, जिसमें दौरे भी आ सकते हैं। यह थायराइड ग्लैंड को प्रभावित कर सकता है। अपने पेट के अंग जैसे कि पेनक्रियाज होता है उसको भी प्रभावित कर सकता है, जॉइंट्स को प्रभावित कर सकता है। और 13 साल से बड़े लड़कों में यह जननांग में अंडकोश की थैली में सूजन करा सकता है, टेस्टिस को इन्वॉल्व कर सकता है, हम ऑर्काइटिस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। यह सब भी प्रभावित हो सकते हैं मम्स इन्फेक्शन में। मम्स इन्फेक्शन आमतौर पे एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है। यह श्वसन बूंदों से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से आपस में फैलता है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो खांसने से, छींकने से हवा में वायरस की ड्रॉपलेट्स होंगी तो दूसरा मरीज उन्हें अंदर ले सकता है। जब भी कोई आम आदमी किसी मरीज के संपर्क में आता है तो 12 से 24 दिन के बाद उसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं। लक्षण उत्पन्न होने के बाद वह मरीज आम आदमी को यह इन्फेक्शन फैला सकता है। सूजन आने के 1 दिन से पहले और सूजन आने के 5 दिन के बाद अधिकतम संक्रमण का रिस्क रहता है। तो जब सूजन आने लगती है तो हम मरीज को बोलते हैं कि 5 दिन घर के दूसरे लोगों से दूरी बना के रखें। इस इन्फेक्शन की जांच जो है उसमें 2 तरह से करी जा सकती है। एक तो ब्लड में हम वायरस स्टडीज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडीज़ कर सकते हैं, आरटी-पीसीआर स्टडीज़ कर सकते हैं, या खून में एंटीबॉडीज़ के लेवल, आईजीजी एंटीबॉडीज़ के लेवल को चेक कर सकते हैं। उनमें बढ़ोतरी होती है तो वह मम्स वायरस का इंडिकेटिव होता है। इसका इलाज होता है, जो भी लक्षण उत्पन्न हुए हैं उन्हीं का हम इलाज करते हैं। मम्स वायरस का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं है, तो जो इसमें लक्षण उत्पन्न हुए हैं, जैसे बुखार है तो बुखार के लिए दवाई, उल्टी है तो उल्टी के लिए दवाई, दर्द है तो दर्द के लिए दवाई, तो लक्षणों के अनुसार हम दवाई देते हैं। मम्स वायरस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मम्स के लिए टीकाकरण अवेलेबल है। टीकाकरण हमारे अभी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो रिकमेंड करती है, वो टीकाकरण में एमएमआर वैक्सीन लगती है 9 महीने पे, 15 महीने पे और 5 साल पे इसकी बूस्टर डोज लगती है, तो 3 डोजेस लगती हैं। कि मम्स वैक्सीन मिस हुई है तो उसको 2 डोज लगती हैं एमएमआर वैक्सीन। 28 दिन के अंतराल पे 2 डोजेस दे सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्हें मम्स डोज नहीं लगती है, प्लीज़ आप अपना रूटीन वैक्सीनेशन कराइए। इसमें 2 डोज लगेंगी 28 दिन के अंतराल पे। कुछ लोगों में यह वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, यानी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला, एचआईवी ग्रसित महिला या पुरुष, या कोई भी ऐसा इंसान जिसकी इम्यूनिटी किसी कारण से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनमें हम मम्स वैक्सीन नहीं देते हैं। तो मम्स टीकाकरण से मम्स बीमारी से बचा जा सकता है। रेयर केसेस में इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हैं तो रेयर, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकती हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि मम्स वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया है तो प्लीज़ ज़रूर कराइए, यह आपको मम्स बीमारी से बचाएगा। घबराने की बात नहीं है। आमतौर पे इसके लक्षण बहुत ही माइल्ड होते हैं, जैसे बुखार आना, बदन दर्द होना, सूजन, गले में सूजन आना, सूजन में दर्द होना। ज़्यादातर लोगों में ये 5 से 7 दिन तक लक्षण रहते हैं और स्वयं सीमित होते हैं, यानी बिना किसी इलाज के भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि 5 दिन तक आप बाकी घर वालों से दूर रहें, ताकि बाकी लोगों को यह संक्रमण ना हो। मम्स वायरस इंसानों में ही आपस में फैलता है। आमतौर पर यह 5 से 9 साल के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन किसी भी आयु वर्ग को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पे यह इन्फेक्शन सर्दियों में और वसंत ऋतु में होता है, लेकिन अगर एपिडेमिक फैले, महामारी फैले,
तो किसी भी मौसम में हो सकता है। स्वस्थ रहें। थैंक यू।